किसी एक्टर के लिए सबसे बड़ा नशा स्क्रीन का होता है। बहुत से फनकार इस नशे की अदम दस्ताबी के बाइस मर भी जाते हैं। इसी को पूरा करने के लिए अब शाहरुख खान दुनिया भर की स्क्रीनों पर जलवा अफरोज होंगे। शाहरुख खान ने जिंदगी में सब कुछ पहले से ही हासिल कर रखा है, शोहरत, दौलत, हत्ता के अजमत भी। उन्हें दुनिया भर में चाहा जाता है। 60 बरस के करीब उम्र के शाहरुख खान एक आइडियल फिल्मी हीरो की सूरत में अपनी नई फिल्म में नजर आएंगे। वो 4 साल से सिनेमा की स्क्रीन से गायब हैं। इससे पहले कुछ फ्लॉप फिल्मों का बोझ भी उनके कांधों पर है। ये फिल्म उनके कैरियर की बहुत अहम फिल्म इसलिए है कि इसी पर उनके स्क्रीन पर रहने ना रहने का फैसला होगा। ये फिल्म पहले ही से मुतनाज़ा हो गई है या मुतनाज़ा बना दी गई है। उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए इस बार कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की है। अपनी पिछली फिल्म रईस, जिसमें हमारी स्टार माहिरा खान भी शामिल थी, प्रमोशन के लिए वो पाकिस्तान भी आए थे और मुख्तलिफ शोज़ में शिरकत करके उसकी तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया था। मगर इस बार वो भारत में भी फिल्मों की तशहीर के लिए मशहूर 2 शोज़ कपिल शर्मा शो और बिग बॉस में भी नहीं गए, जहां अपनी फिल्म प्रमोट करना हर फिल्म साज की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। वैसे तो शाहरुख खान वो स्टार है जिसके बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि नाम ही काफ़ी है, मगर बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े नाम इस कामयाबी से महरूम हैं जो इन नामों से तवक्को की जाती है। सलमान खान और आमिर खान की बात कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि फिल्म को एक तशहीरी मुहिम के तहत मतनाज़ा बनाया गया है। इधर कुछ हल्के दीपिका के मुख्तसिर कपड़ों पर भी बात कर रहे हैं। वो बेचारी भी करियर के इस मंजिल पर है जहां हीरोइन को कपड़ों से बाहर होना ज़रूरी हो जाता है। बुर्ज खलीफा पर इस फिल्म का खतीर सरमाया खर्च करके ट्रेलर चलवाया गया। वो दुबई में कितने लोगों ने देखा, इस बात से कता नज़र इस खबर से ही फिल्म की बल्ले बल्ले हो गई। शाहरुख सीधी सादी कमर्शियल फिल्म्स के लिए मशहूर हैं। आर्ट शॉट की खिदमत वाला मामला नहीं है। इनके साथ वैसे भी सबसे बड़ी आर्ट फिल्म कमर्शियल फिल्म ही होती है और इसका सबसे बड़ा आर्ट ये होता है कि वो कितना पैसा वापस लाती है। 250 करोड़ की लागत से बनने वाली ये फिल्म 1000 करोड़ ले आती है तो ये कामयाब करार पाएगी। 300 करोड़ तो हम गरीबों की ये मौला झट ले आई है, जो शायद 20 करोड़ में भी नहीं बनी। इसमें ना कोई फॉरेन कंट्री लोकेशन है, ना म्यूजिक गानों पे पैसा लगा है। लाहौर किले में सारी फिल्म पेल दी है। मुगलों ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के यहाँ फिल्में बनेगी। उनकी नस्ल मर खपना जाती तो अपने पुरखों के महल लोकेशन के किराए से बड़े पैसे कमा सकती थी। खैर, और फिल्मों की तरह मेरी नेक तमन्नाएं शाहरुख खान के साथ हैं, जिसकी कहानी में कोई नयापन है ना दीपिका के जिस्म के नशीबो फराज में। शाहरुख की बॉडी पर जिस एडिटर ने फ्रेम काम किया है उसका फन शायद कुछ नया है। ऑल दी बेस्ट।